सभी सावधान होता है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरं, वन्दे तु सर्वसिद्धे दोऽमचलमणोऽमं गतिं पते वोच्छामि समयसारं मृडमोऽसुतकेवलीमणिदम्। हे लोलुप्तमहामोहस्तमस्तोमं जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार, सुगति दुखते काणी मुक्ति करतार। 10 लक्षण महापर्व का आज द्वितीय दिन, उत्तम मार्ग। कल हमने 10 लक्षण धर्म क्या है, इसका इतना महात्म्य क्यों है, ये 10 लक्षण धर्म का क्या इतिहास है, कहाँ से आया है, 10 लक्षण धर्म में किसके धर्म है, वो आत्मा क्या है, तो इसका संपूर्ण इतिहास और इसका सामान्य स्वरूप कल हमने देखा था। आज हमें उत्तम क्षमा और उत्तम मार्ग, इन दो धर्मों के आधार से चर्चा करें। अब आप कहो कि भाई साहब उत्तम क्षमा तो हो गई ना कल, तो फिर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? उत्तम क्षमा तो कल हो गई, कल मना ली, तो फिर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज से उत्तम मार्ग की करो। तो कहते हैं भाई साहब ये तो प्रतिदिन मनाने के पर्व हैं, प्रतिदिन ये 10 धर्म हमारे अंदर होने चाहिए। अब कोई कहे कि मैं तो सिर्फ उत्तम क्षमा के दिन क्रोध नहीं करूँगा, बाकी दिन तो क्रोध कर लें। कोई कहे कि मैं तो उत्तम मार्गों के दिन मान नहीं करूँगा, बाकी दिन मान करे, तो भाई साहब उससे कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है, फिर तो वो क्या है, निरर्थक ही है। तो क्या कहा, ये 10 धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अब वस्तु का जो स्वभाव होता है वो तो प्रति समय होता ही है, तो ये 10 धर्म भी आत्मा में सदैव प्रति समय विद्यमान ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनको नहीं समझते हैं और इसके जो अपोजिट में है, जो इसके विभाव रूप चीज़ें हैं, उनको अपना मानकर करते हैं। तो अब इन 10 लक्षण धर्मों में सबसे पहला क्या रखा, उत्तम क्षमा। अब इसको सबसे पहला नंबर क्यों दिया? उत्तम ब्रह्मचर्य को देना चाहिए था। उत्तम ब्रह्मचर्य तो क्या है, इस 10 धर्मों के पूर्णता को कहा। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, तो ये तो उन 10 धर्मों का सार है, तो सबसे पहला नंबर किसको देना चाहिए था? आकिंचन्य ब्रह्मचर्य को देना चाहिए था। उत्तम क्षमा को इतना आगे क्यों रखा? तो कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है कि यह जीव सबसे ज़्यादा जैसे 12 भावना में जो बाह्य सहयोग है उनकी अनित्य शरणता लेते जाकर अपने को मोक्ष मार्ग में आके लेके जाते हैं, वैसे ही ये 10 लक्षण धर्मों में एक एक धर्म के माध्यम से सबसे पहले 4 कषायों के अभाव पूर्वक 4 धर्मों की चर्चा की। आज पूजन में हो रहा था उत्तम शौच पहले कि उत्तम सत्य पहले, तो क्या कि उत्तम शौच पहले। क्यों? क्योंकि क्रमशः 4 कषायों के अभाव पूर्वक जो 4 धर्म हैं वही क्रमशः आने चाहिए। तो उस योग लोभ के अभाव पूर्वक कौन सा धर्म प्रकट हुआ? उत्तम शौच। अब जिनेन्द्र रचना के पुराने संस्करण में उत्तम सत्य पहले है, जयमाला में भी इसलिए उत्तम सत्य की पंक्ति पहले है और उत्तम शौच की बाद में। नवीन संस्करणों में सभी जगह शोधन करके वह सही हो गया। तो ये उत्तम क्षमा धर्म का इतना महात्म्य क्यों? उत्तम क्षमा धर्म का क्या तात्पर्य है, हम उससे क्या समझते हैं? अब जब भी आपसे पूछा जाए कि उत्तम क्षमा क्या है, उत्तम मार्दव क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है,
माया के अभाव का नाम आर्जव है इत्यादि। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब आत्मा के स्वभाव है कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच ये सब आत्मा के स्वभाव है? तो जो आत्मा का स्वभाव है उसके विपरीत में ये सब क्रोध, मान है। तो ऐसा कहना चाहिए कि क्षमा के अभाव में क्या होता है? क्रोध होता है। मार्दव के अभाव में जीव को क्या होता है? मान होता है। लेकिन हम तो क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं कि क्रोध के अभाव में क्षमा पैदा होती है। अरे क्षमा को पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्षमा तो अपने अंदर ही है। तो फिर ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो कहते हैं आचार्य देव को किनको समझाना है? हम लोगों को समझाना है। हम लोग किनको? क्रोधी जीवों को, हम मानी जीवों को, हम मायाचारी जीवों को उनको समझाना है। जैसे बच्चे को कुछ अंदर समझाना होता है तो कैसे समझाते हैं? यदि बच्चे को बोलना होता है कि हम बच्चे को क्या बोलते हैं? जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। तो मेरी मम्मी को बुला के लाएगा कि उसकी स्वयं की मम्मी को बुला के लाएगा? तो क्या कहा कि भाषा तो किसकी होती है? श्रोता की, लेकिन भाव किसका होता है? वक्ता का। माने क्या कि जब आचार्य देव जिसको समझा रहे हैं उसको जिस भाषा में समझ आए उसको वैसे समझाना। अब ये जीव अनादिकाल से क्रोध, मान, माया, लोभ इन्हीं से परिचित है। आज तक उसने क्षमा का कभी नाम ही नहीं सुना, मार्दव का नाम ही नहीं सुना, आर्जव का नाम ही नहीं सुना। लौकिक जीवन में आप देखो, आपने मान का नाम तो हर जगह सुना होगा, लेकिन मार्दव का नाम इन 10 लक्षण के अलावा आपने कहाँ सुना? शौच का नाम कहाँ सुना? तो वास्तव में हम परिचित इन क्रोध, मान, माया, लोभ से हैं, और परिचित ही नहीं है, हम इनमें रचे पचे हुए, उसमें संपूर्ण रूप से पूरे अनादिकाल से इन्हीं क्रोध, मान, माया, लोभ विभाव भावों को करते आ रहे हैं। इसलिए ऐसा करके समझाया कि ये जो तुम अनादिकाल से कर रहे हो ना, इसके विपरीत में तुम्हारा स्वभाव है। वास्तव में ज्ञान के अभाव में अज्ञान होता है कि अज्ञान के अभाव में ज्ञान होता है? मूल शब्द तो क्या है? ज्ञान ही है। उस ज्ञान में अ उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वो अज्ञान हो जाता है। वैसे ही ये हमारे स्वभाव तो क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच ही है। लेकिन हम अनादिकालीन प्रवृत्ति क्या है हमारी? इन क्रोध, मान, माया, लोभ रूप है। इसलिए इनके अभाव में हम क्रोधी जीवों को, मानी जीवों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर अभी अपन ने क्या देखा? ये जो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव है, ये सब किसके स्वभाव हैं? अपनी आत्मा के स्वभाव है। अब हमें क्या समझना है? उत्तम क्षमा को समझना है। अब उत्तम क्षमा किसके अभाव में कह रहे हैं? क्रोध के अभाव में। अब उसके लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा क्रोध क्या होता है। क्यों? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अरे जब तक अपने को अपनी गलती पता नहीं पड़ेगी, जब तक अपने को अपने दोष पता नहीं पड़ेंगे, तब तक जब तक हमें गुण पता नहीं पड़ेंगे, तो किसको छोड़े किसको ग्रहण करे कैसे पता पड़ेगा? तो वास्तव में क्या हम इस क्रोध को समझते हैं? क्रोध क्या होता है? तो कहते हैं हम आज तक हमने क्रोध को ही नहीं समझा। यदि आप बाहर जाके पूछो कि भाई साहब क्रोध किसे कहते हैं, तो बाहर से कोई क्या बोलेगा? कोई भी जन क्या बोलेगा कि गुस्सा आया, उसका नाम क्या है? क्रोध है। अरे सिर्फ गुस्से का नाम क्रोध है क्या? गुस्से का सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं है क्रोध। अभी देखते हैं क्रोध वास्तव में चीज क्या है। सबसे पहले टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्रोधी जीव की प्रवृत्ति बताई। क्या प्रवृत्ति बताई? कि क्रोधी जीव कैसा है? कि क्रोधी जीव की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो जीव क्रोधी हो, जो जीव क्रोध करता हो, उसका विवेक संपूर्ण तरह नष्ट हो जाता है। लौकिक में अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं इसके। विवेक पूर्णतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद अपना अहित कर कर भी दूसरे का अहित करना चाहता है। कि जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध है तो क्या करेगा? भले ही मेरे को नुकसान हो रहा हो, भले ही मेरे को लग रही हो, भले ही मेरा नुकसान हो रहा हो, फिर भी हम क्या चाहेंगे? कि वो सामने वाले का हम नुकसान कर लें। और कैसी है? कि जब वो चाह रहा है कि मैं दूसरे का नुकसान कर दूं, मैं दूसरे को क्षति पहुंचा दूं, दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं, और जब नहीं होता तब प्रयास तो वो पूरा करता है। जैसे
एक व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था। अब रास्ते से जा रहा था, शांति से जा रहा था, ऊपर अचानक से ऊपर से एक ईंट का पत्थर गिरा और उसके जस्ट सामने गिरा, वो बच गया। अब उसको अचानक गुस्सा आया, देखा, चिल्लाया, किसने फेंका, कौन है, बहुत क्रोध आया। उसने सोचा मैं इसी पत्थर से जाकर उसका सर फोड़ूंगा जिसने फेंका। अब वो गया, ऊपर गया, तीसरी चौथी मंजिल पर गया। अब तीसरी चौथी मंजिल पर जाके क्या देखता है, वहाँ दारा सिंह जी पहलवानी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पहलवानी कर रहे थे। उनके हाथ से गलती से ये पत्थर गिर गया। अब वो सोच के तो क्या गया था कि मैं इसका सर क्या करूँगा, इस पत्थर से फोड़ दूंगा। अब वहाँ जाते, दारा सिंह को जानते नहीं जानते? हाँ जानते ना। तो दारा सिंह वहाँ पर कसरत कर रहे थे। अब वो जाके बोल, अरे भाई साहब वो आपका पत्थर गिर गया था इसलिए आपको देना आया हूँ। माने ये क्रोधी जीव भी किस कारण से क्रोध कर रहा है? हर चीज उसके स्वार्थ के अनुसार वह प्रवृत्ति करता है। कि जहाँ उसको दिखा कि इसने मेरे को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, वो करने तो क्या गया था, उसको मारने गया था, लेकिन वहीं पर उसको क्या दिखा कि यदि मैंने इनको अभी मार दिया, यदि मैंने इनके सामने कुछ भी किया तो मेरी खैर नहीं। तो वहां पे उसको अपना स्वार्थ दिखा, तो उसने वहीं पर क्या अपनी टोन बदल दी। तो वास्तव में अपना अहित करके भी ये जीव क्या करता है, क्रोध को करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। उसके बाद जब नहीं होता, मान लो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा हो, उसके अनुकूल वो परिस्थितियां नहीं घटे, तो क्या होगा, स्वयं आकुलित होगा, स्वयं व्याकुलित होगा, स्वयं आकुलित व्याकुलित होगा, अंदर ही अंदर घुटता जाएगा। फिर क्या करेगा, अंत में जाके जब वो किसी और का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा तो क्या करेगा, अपना स्वयं का नुकसान करेगा, वेश भक्षण आदि करेगा, आत्महत्या के प्रसंग बनते हैं। तो वास्तव में कहा कि ये जो क्रोध है ना, समस्त विनाशों का कारण किसको कहा, इस क्रोध को कहा, समस्त विनाशों का कारण। अरे एक क्रोध ऐसी चीज है जिन्होंने बड़े बड़े महात्माओं को नहीं छोड़ा। द्विपायन मुनि की कथा मिलती कि द्वारिका नगरी को जलाने का नेमिनाथ भगवान ने पहले ही उनके केवल मागान में कह दिया कि द्विपायन, ये द्वारिका नगरी जलेगी, और किसके निमित्त से जलेगी, द्विपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। अब सोचो, द्विपायन मुनि, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप मुनिराज, 3 कषाय का चौकड़ी का अभाव, ना उनको अनंतानुबंधी क्रोध है, ना अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है, ना प्रत्याख्यानावरण क्रोध है, केवल एक संज्वलन क्रोध बाकी है। और वो संज्वलन क्रोध भी इतना तीव्र हृदय में आ सकता है, किसने सोचा। तो समस्त विनाशों का कारण किसे कहा, इस क्रोध को कहा। अब ये जो क्रोध की प्रवृत्ति अभी हम देख रहे हैं, साथ में मान की भी देखते हैं। अब मानी जीव की प्रवृत्ति क्या होती है, क्रोधी जीव तो क्या कहता है, क्रोधी जीव तो कहता है कि यह मेरा शत्रु है, क्रोधी जीव उसका विनाश करना चाहता है। वहीं मानी जीव क्या है, मान का आज देखा ना, क्या कहा उसे, मीठा शहर कहा। मीठा शहर क्यों कहा, कि क्रोधी जीव तो जो क्रोध के संयोग है, जिनके कारण क्रोध हो रहा है, उनको दूर करना चाहता है, और मानी जीव उन मान के संयोगों को पास में रखना चाहता है। कैसा मीठा शहर, कि वहीं पे यदि वो जो ईंट गिराई, अब वो जाके दारा सिंह के सामने जाके बोल दे, क्या बोल दे, अरे भाई साहब आपके तो क्या बाइसेप्स हैं, आपके क्या डोले शोले हैं, आपके जैसा पहलवान तो इस पूरी नगर में नहीं है। तो एक को तो यहाँ पे क्या, वो व्यक्ति क्रोधी था, और यहाँ पे किसकी प्रवृत्ति दिखा दी, मान की प्रवृत्ति दिखा दी, कि प्रशंसा, कि ये जीव क्या करता है, क्रोध के कारणों को तो दूर करना चाहता है, और मान के कारणों को पास में रखना चाहता है। क्रोध जो जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है उसका तो विनाश करना चाहता है, और जो मान, जिसके द्वारा मान हो रहा है, उसको अपने पास में रखना चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरी प्रशंसा करे वो मेरे साथ ही रहे, जिस सभा में मैं जाऊं वहां जाकर मेरी प्रशंसा करे, मुझे बढ़ाए। लेकिन वास्तव में क्या हमने क्रोध और मान का वो वास्तविक अर्थ देखा। अब क्रोध का ही एक और रूप मिलता है, क्या मिलता है, वैर। क्या मिलता है, वैर। क्रोध और वैर में क्या अंतर है, कि क्रोध तो तात्कालिक परिस्थिति में अपनी प्रक्रिया देता है,
कि यदि किसी पे आपको क्रोध आया तो क्या हाथों हाथ आपने उठा के उसको एक चाटा दे दिया, ये तो क्रोध की प्रक्रिया हो। लेकिन आपने देखा कि अरे ये तो दारा सिंह है, हम तो कुछ नहीं कर सकते अभी, तो क्या सोचेगा, सही समय आने दो, सही टाइम पे मैं उससे उसका बदला लूंगा। तो ये जो योजना बनाकर वो जो आक्रमण करता है, योजना जो उसने बनाई वो क्या है, वैर के रूप में परिणत है। अब हम देखें तो हमको क्या लगेगा कि वैर तो फिर भी ठीक है, क्यों, क्रोध है तो हाथों हाथ उसने जाके 2 चांटे मार दिए, लेकिन वैर में उसने क्या किया, उस टाइम पे तो उसने शांति रखी ना, तो वैर तो क्रोध से अच्छा होना चाहिए था। तो कहते नहीं, यदि आपने क्रोध करके वहां पे हाथों हाथ उसको 2 चांटे मार दिए तो वो क्रोध के जो कारमान वर्गणा आई थी वो उसी टाइम पे खिल जाएगी। लेकिन यदि आपने वैर पाल लिया तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, मैं इससे कैसे बदला लूँ, मैं इससे कैसे बदला लूँ, तब तक कंटिन्यूअस उसका उदय उतने समय तक निश्चित रूप से आएगा और नवीन कर्मों का बंध भी उस समय उतना निश्चित रूप से होगा। तो वास्तव में ये क्रोध और वैर, तो जो वैर है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब सिर्फ वैर तक सीमित मत रह जाना, और भी क्रोध के बहुत रूप हैं। चिड़चिड़ाहट, ये भी एक क्रोध का रूप है। ऐसा क्रोध का एक ऐसा रूप है जिसे हम समझते ही नहीं है कि वो क्रोध है। क्या कहा, उदासीनता। आप किसी चीज से उदासीन हो रहे हो वो भी क्रोध है। कि मेरे को इस संसार से बिल्कुल आसार है, मेरे को इसका चेहरा ही नहीं देखना, मैं तो आपसे बहुत उदास हूं, ये भी क्या है, ये भी एक क्रोध का रूप है। ऐसे ही मान का भी एक रूप है दीनता। क्या कह रहे हो भाई सब, दीनता और मान का रूप। हमने तो मान की क्या परिभाषा पढ़ी है कि घमंड को मान कहते हैं, और आप कह रहे हो कि दीनता मान का रूप है। यदि हमारे पास धन नहीं है, हम दीन हैं, घमंडी तो कौन होगा, जिसके पास धन होगा वो धन का घमंड करेगा। अब हमारे पास तो धन ही नहीं है, जो दीन व्यक्ति है वो मान कैसे कर सकता है, वो घमंड कैसे कर सकता है, तो उसकी चर्चा भी करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या बोला, उत्तम क्षमा में तो क्या कहा कि क्रोध और वैर ये दोनों ही कैसे हैं, वैर भी एक क्रोध का ही रूप है और ज्यादा खतरनाक रूप है। अब इसके आगे और चले तो क्या कहा, भाई पंडित जी आप तो एक बात बताओ, हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, लेकिन ये क्रोध और मान हमें उत्पन्न ही क्यों होता है? जब ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है तो फिर ये हमारी आत्मा में उत्पन्न कैसे हो रहे हैं? आज आप सुबह बता रहे थे ना कि पर वस्तु में हम हस्तक्षेप रंच मात्र भी नहीं कर सकते। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भाव हैं, ये अपने आत्मा के स्वभाव में कैसे आ रहे हैं? तो कहते हैं निश्चय से तो ये अपने आत्मा में है ही नहीं। जब आप सही समय सार में जाओगे तो समय सार में तो 29 प्रकार के भावों को भी अपना नहीं कहा। अरे 29 प्रकार के भावों को छोड़ो, अपने सम्यक दर्शन को भी अपना नहीं कहा। कहते कि अपना सम्यक दर्शन भी क्या है, अपना नहीं है। यदि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा विचार करो तो सम्यक दर्शन भी क्या है, पर्याय है, और वो पर्याय मेरे ध्रुव तत्व में शामिल नहीं है। तो निश्चय से तो ये जो क्रोध मान माया लोभ है ये तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर वापस मैं क्या कर रहा हूँ, उन पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन बुद्धियों के कारण मैं क्या करता हूँ, जब तक मैंने उस शरीर को अपना नहीं माना, इसलिए मेरे को, जब मैंने उस शरीर को अपना मानूंगा तब मुझे क्रोध आएगा। कि वो पत्थर मेरे ऊपर गिर रहा था, अरे मेरे पे गिर रहा था कि शरीर पे गिर रहा था? यदि हमने शरीर को अपना माना ही नहीं, यदि हमने शरीर के साथ अपना एकत्व ममत्व को छोड़ दिया, तो फिर अगर वो पत्थर हम पे गिरे तो हमें क्या आपत्ति है? तो वास्तव में ये क्रोधमान उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? तो बाल बोध में इसका उत्तर दे दिया, क्या कि जब हम पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करते हैं तब ये क्रोधमान मायालोभ आदि कषाय उत्पन्न होती है। अरे हमें क्या लगता है बाल बोध बच्चों के लिए है? नहीं भाई साहब, बाल बोध में इतना तत्व भरा है ना
एक एक पंक्ति आपको जिनागम में मिल जाएगी, समय सार में मिल जाएगी, षटखंडागम में मिल जाएगी। तो वास्तव में क्या कहा कि वो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, जब हम पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं कि ये पदार्थ मेरे लिए हितकारी है, ये पदार्थ मेरे लिए अहितकारी है। अब यदि वो हितकारी पदार्थ, वैसे तो पदार्थ कुछ भी नहीं है, हमने हित अहित मान रखा है। यदि हम समझते हैं कि ये मोबाइल मेरे लिए क्या है, हितकारी है, अब यदि मोबाइल को किसी ने अपन से दूर कर लिया तो हमें क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। यदि वहीं पे अगर हमने इस मोबाइल के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ दी कि ये तो ना हितकारी है ना हितकारी है, तो हमें क्रोध उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वैसे ही यदि हमने ये विचार किया, क्या विचार किया कि कोरोना वायरस तो हमारे लिए क्या है, अहितकारी है। अब जब हमने उसको अहितकारी माना है और यदि कदाचित हमारे शरीर में कोरोना वायरस हो गया तो हम क्रोधी होंगे। क्यों? गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी। क्यों? क्योंकि हम उसको नहीं चाहते थे, फिर भी आ गया वहीं पे। लेकिन यदि वस्तु व्यवस्था का यदि हम ज्ञान कर लें, क्या ज्ञान करें कि भाई साहब कोरोना वायरस के आने का काल था, हमारे शरीर में आना निश्चित था, सो आ गया, शरीर में आया है, मुझ में थोड़ी ना आया है। तो जब ये वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होगा तब क्या होगा, ये क्रोधमान माया लोभ उत्पन्न नहीं होंगे। अब दूसरा, ये जो क्षमा भाव कहा, ये हमें होगा कि किसको होगा? तो पहले तो ये 10 धर्म की कल चर्चा करी थी, किसको होता है? मुनिराजों को होता है। लेकिन षटखंडागम में जब 10 धर्म की चर्चा करी तो वहाँ पे कहा कि ये 10 धर्म निश्चय से तो मुनिराजों के ही होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से श्रावकों के भी होते हैं। जैसे जो व्रत है, जो सकल व्रत है, संपूर्ण व्रत है, वो तो निश्चित रूप से मुनिराजों के ही होते हैं कि हिंसा का सर्व त्याग तो मुनिराजों के ही होता है, लेकिन श्रावक के आंशिक रूप में, अणुव्रत के रूप में वो उपलब्ध होते कि नहीं होते? होते हैं। वैसे ही ये 10 धर्म भी श्रावकों के होते हैं। अब श्रावकों में भी चौथे पांचवें गुण स्थान के होंगे या हमारे भी हो सकते हैं? तो कहते यो उत्तम क्षमा की चर्चा चल रही है, वो तो होगी तो किनको होगी? चौथे गुण स्थान से ऊपर के जीवों को ही होगी। बताते क्यों नहीं होगी, क्यों होगी, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले कहा कि यहाँ पर प्रत्येक के साथ क्या लगा है? उत्तम शब्द लगा है। उत्तम शब्द का क्या अर्थ नहीं क्या था? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सहित जो क्षमा भाव है वही क्या है? उत्तम क्षमा है। अब क्षमा, जो क्षमा स्वभाव को धारण करता है, जो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अपन पूजन में पढ़ते हैं क्या? पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजे। उसके आगे क्या कहा कि गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। कि क्षमा स्वभावी जीव की प्रवृत्ति कैसी होगी कि आपको कितनी भी गाली दे दे कोई, तो भी मन में खेद उत्पन्न ना हो। अब यहाँ पे मन को क्यों लिया? मन में खेद नहीं हो रहा है, लेकिन यदि मैं उसको चाटा मार दूँ तो चल जाएगा क्या? यदि मेरे मन में तो खेद उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन उसने मेरे को गाली दी तो मैं उसको सामने गाली दे दूँ, ये तो चल जाएगा ना? मन में तो खेद उत्पन्न नहीं हुआ, वचन और काय से कर दिया। तो कहते हैं जब तक मन में नहीं हो, जब तक आपके मन में वो चीज़ नहीं है तो वो वचन में नहीं आ सकती, और जब तक वो वचन में नहीं आ सकती तब तक काय में नहीं आ सकती। तो मूल क्या है कि वो मन में यदि आ गई तो निश्चित रूप से वचन और काय में भी आ ही जाए। ठीक है? तो क्या कहा कि कोई गाली दे रहा है, किसी ने आकर आपको गाली दे दी, तो अब आप बोलो भाई साहब कि कोई आए, कोई आकर हमें गाली दे और हम चुपचाप बैठ जाएं? कैसी बात बता रहे हो? हम कायर है क्या? हम चुप क्यों बैठ जाए? अरे भाई साहब, कायरता का सूचक नहीं है ये तो अत्यंत स्वाभिमान का सूचक है, स्वतंत्रता का सूचक है।
क्या कहा कि गाली सुन मन खेदनान। चलो ठीक है, कोई आते हैं गाली दे के चले जाते हैं। अगले में क्या कह रहे, गुण को अवगुण कहे बकानो, कि जो गुण जो अवगुण मेरे अंदर नहीं है, जो बुरी आदतें मेरे अंदर नहीं हैं, अब कोई जना आकर मेरी उन बुरी आदतों को मेरी बताए तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। कोई आकर बोले कि आप तो चोर हो, आप पर आक्षेप लगा दे, गलत गलत आक्षेप लगा दे, तब तो मेरे को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। तो कहते हैं तब भी जिसको क्रोध ना आए वो वास्तव में क्षमा भाव का धन। अब आप कहो कैसी बात कर रहे हो, कोई मेरे अकेले आकर भी बता दे कि तुम ऐसा ऐसा तुम पे आक्षेप लगाए तो ठीक, अब भरी सभा में बता दिया तब तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो कहते जहां तब भी क्रोध उत्पन्न ना हो तब क्षमा भाव, वो वास्तव में कौन है, क्षमा भाव के दान है। अभी चर्चा करेंगे, सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर ऐसी अवस्था में अपने को क्या करना, उसका भी अभी अपन समाधान करें। उसके आगे क्या कहा, कही है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे। क्या कि ठीक है, कोई आता है कहकर चले जाता है, कोई गाली देकर चले जाता है, गुण को अवगुण कहकर चले जाता है, जाए तो जाए, चले गया, ठीक है, हमने तो उसको पागल की बात समझकर उस बात को छोड़ दिया। लेकिन अब कोई आकर मेरी वस्तु को छीनने लग जाए, कोई लुटेरा आकर मेरी वस्तु को छीनने लग जाए, मेरे गहनों को छीनने लग जाए, तब तो क्रोध आएगा ना। तो कहते तब भी जिनको क्रोध ना आए वो वास्तव में क्षमा भाव के दान। क्या बोल रहे हैं, अरे अपने हाथ से कोई वस्तु छीन के लेके जा रहा है, उस पे मेरा नाम लिखा है, वस्तु मेरी है, फिर भी उसको छीन के लेके जा रहा है, तो भी मेरे को क्रोध ना है। उसके आगे क्या कहते हैं, बांध मार बहुविधि कर। चलो वस्तु तो छीन के ले गया, अब मेरे को ही बांध रहा है, मेरे को ही पकड़ रहा है, मेरे को ही मार रहा है। और बहुविधि का अर्थ तो वास्तव में जैन लोग कर ही नहीं सकते। बहुविधि मतलब बहुविधि में इतना जितना टॉर्चर आप, जैसे जो फॉरेन कंट्रीज में कोई समझ लो पाकिस्तान में अपना इंडिया का कोई फौजी चले जाए, उसको जिस जिस प्रकार से पीड़ा दी जाती है वो सब आप इस बहुविधि में कर लेना। कि इतना कोई टॉर्चर करे, इतना कोई आपको बांधे मारे परेशान करे पीटे, तब तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो कहते तब भी जिसको गुस्सा आना है वो क्षमा भाव का धारण करने वाला। अब ये बात अपने को पचती नहीं है। क्या नहीं पचती, कि कोई अपने को इतना मार रहा है, इतना कष्ट दे रहा है, तब भी क्रोध आए बिना कोई कैसे रह सकता है। तब भी अपने को क्रोध ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे अभी तो हमें किस चीज पे क्रोध आता है, लौकिक जीवन में तो देखो कितनी छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है। यदि टीवी देख रहे हो, टीवी देखते हुए 5 मिनट के लिए केबल चले जाए, भाई साहब आकुलित आकुलित हो जाते हैं, इतना आकुलित आकुलित हो जाते हैं, ओ माय गॉड उसका क्या हुआ होगा। अरे उसका जो होना होगा हुआ होगा। तो क्या कहा, उसके आगे क्या कहते हैं, चलो ये भी ठीक है, हमें इतना मारा परेशान किया टॉर्चर किया सब कुछ किया, अब कह रहे हैं घर ते निकारे तन विदारे। अब तो क्या मेरे को घर से ही निकाल दिया, मेरी हत्या ही कर दी, तन विदारे मेरे तन को ही नाश कर दिया, अब तो गुस्सा आएगा ना। तो कहते भाई साहब जब आपके तन का विनाश कर दिया तो आप फिर आप गुस्सा किस पे करोगे। जब आप इस गति में ही नहीं रहे तो गुस्सा किस पे करोगे। लेकिन जब वो मेरे तन को विदारण कर रहा है, जब मुझे घर से निकाल रहा है, तब तो मेरे को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा। तो कहते हैं जब भी जिसको क्रोध ना आए वो क्षमा भाव का धार्य। तो अब यहाँ पे जब हम इसको समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये किसको हो सकता है, कि ये वास्तव में जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो ना उसी को हो सकता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को ये दृढ़ श्रद्धान हो गया है, उसको पूर्ण आश्वासन हो गया है, उसको ये शरीर के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि निश्चित रूप से छूट गई है। अब वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहा है, इसलिए आप इस शरीर को
गाली दो, इस शरीर के अवगुण गिनो, इस शरीर की वस्तु को छीनो, इस शरीर को टॉर्चर करो, इस शरीर का घर छीन लो, इस शरीर को मार दो, तो भी उसको क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इच्छा दृढ़ श्रद्धान हो गया है कि ये शरीर मेरा नहीं है। इसलिए कहा कि ये उत्तम क्षमा किसको होगा? वास्तव में उन्हीं को हो सकता है जिनको सम्यक दर्शन हो। तब आप बताओ भाई साहब, हम तो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हमारा कल्याण करो, हम क्या करें? ये जब सम्यक दृष्टि जीवों को होता है तो फिर हम इन पर्वों को क्यों मनाएं, इनकी पूजा क्यों करें, इनकी आराधना क्यों करें? हमारा क्या प्रयोजन? हम तो अभी गृहस्थ हैं ना। तो कहते हैं क्या करो कि उस रूप होने का प्रयास करो। और क्या करो कि जब ऐसी कोई घटना हमारे साथ घटे तब हमें क्रोध आए बिना न हो, ऐसा हो नहीं सकता। निश्चित रूप से क्रोध आएगा आएगा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी अनंतानुबंधी क्रोध हमारे अंदर विद्यमान है और उसके अनुसार क्रोध आएगा ही आएगा। तो क्या करना कि यदि आपको क्रोध आए भी तो तत्काल, क्रोध आए बिना तो नहीं रह सकता, लेकिन जब आपको क्रोध आए तब उस क्रोध में समता भाव धारण जरूर किया जा सकता है कि जब क्रोध का उदय आया, मेरे को क्रोध आया, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही विचार करना कि वास्तव में ये क्रोध मेरा है ही नहीं, मैं क्रोध किस पे कर रहा हूँ, किस चीज़ पे क्रोध कर रहा हूँ कि मेरे को टीवी देखने को नहीं मिली, मैं इस पे क्रोध कर रहा हूँ। तो अपने आप को समझाना कि कोई बात नहीं, आज टीवी देखने को नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे देखने को मिलेगी। अनादिकाल से टीवी देखता रहा हूँ, अनंत काल तक देखना है क्या? नहीं, अनंत काल तक नहीं देखना। अब ये मत समझना ना अनादि के साथ हमेशा अनंत जुड़ जाता है, अनंत काल तक नहीं देखना है। तो क्या करना कि वो अनंत काल तक हमें टीवी नहीं देखना है, हमें तो मोक्ष जाना है। तो जब क्रोध यदि कदाचित आ भी जाए तो तत्काल अपने आप को सचेत करना कि अरे क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम क्रोध कर रहे हो, कदाचित क्रोध उदय के अनुसार, कर्म के उदय के अनुसार आया, लेकिन तत्काल अपने क्रोध को शांत कर लेना। इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि एक उत्तम क्षमा किसके होगी? तो जिनको उस अनंतानुबंधी का नाश हो गया है उसी को होगी। अब इससे कोई ये समझ ले कि ये जब सम्यक दृष्टि के होते हैं तो हम करें ही ना, हम इसका विचार ही ना करें। तो कहते हैं कि स्कूल में जो बच्चा थोड़ा कम क्षयोक्षम वाला है, जो बाकी बच्चों के साथ उतना कोप अप नहीं कर सकता, टॉप नहीं मार पाता, यदि आप उससे कहो कि आप टॉप नहीं मार पाते तो पढ़ाई छोड़ दो, यदि वो पढ़ाई छोड़ दे तो काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो वैसे ही यदि हम ये समझ रहे हैं कि ये उत्तम क्षमा होती तो किनको है? कषाय के अभाव पूर्वक होती है, चौथे पांचवें गुण स्थान में होती है, ये समझकर हम इन क्रोध मान माया लोभ को करते रहे कि हमको तो होगी ही तो हम करें, तो वास्तव में आपकी कैसी हालत है? उस बच्चे जैसी हालत है। तो वास्तव में हमारे लिए भी कार्यकारी है। अब उसके बाद वास्तव में क्षमा क्या? तो ये जितनी भी क्षमा कही ना, ये निश्चय से क्षमा है कि व्यवहार से क्षमा है? तो कहते हैं व्यवहार से क्षमा। अब यहाँ पे और दिमाग सटक जाता है, क्या बोल रहे हो भाई साहब? इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं कि आपका तन विदारण कर दिया, घर से निकाल दिया, उसमें भी क्षमा भाव धारण कर लिया, और आप क्या कह रहे हो ये व्यवहार से क्षमा है? तो फिर निश्चय से क्षमा क्या है? तो कहते हैं निश्चय से क्षमा तो क्या है कि अनंतानुबंधी कषाय के, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव पूर्वक जो क्षमा प्रकट हुई है वो निश्चय से क्षमा। कि बाह्य में कोई दिखे, बाह्य में कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज कैसे कि उन पर घोर उपसर्ग हो रहा है, घोर उपसर्ग होने पर भी वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंतरंग में यदि उनके अनंतानुबंधी है तो वो क्षमा भाव के धारक नहीं। वहीं पे कोई मुनिराज कैसे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते कदाचित जीवों की हिंसा हो जाए, कदाचित वो किसी आचार्य परमेशी अपने साधु परमेशियों को डांटते हुए दिखाई दे जाएं, क्रोध करते हुए दिखाई दे जाएं,
तो भी वो बाहर से तो क्या दिख रहा है कि वे क्रोध कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में कषायों की अभाव है, इसलिए उनके उत्तम क्षमा है। यह हमारे जैन धर्म की विचित्रता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जब अहिंसा का प्रकरण चलता है तो वहां पे अहिंसा के 11 बोल बताए। क्या बताए? 11 बोल बताए, और उससे पहले 7 नियम बताए। क्या नियम बताए? कि कोई एक जीव को, जो जीव हिंसा कर रहा है उसको हिंसा का फल नहीं मिल रहा, और जो जीव हिंसा नहीं कर रहा है उसको हिंसा का फल मिल रहा है। बताओ कैसी बात है? ऐसा एक नियम है कि अनेक लोगों के द्वारा की गई हिंसा का फल किसी एक व्यक्ति को मिल रहा है, और एक व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा का फल अनेक लोगों को मिल रहा है। कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसे संभव है? तो कहते हैं, इसके भी उदाहरण दिए वहाँ। कैसे? कि अनेक लोग, कि कोई राजा है, उसने सबको आदेश दे दिया कि जाओ मेरे लिए युद्ध लड़ो। अनेक सैनिक उसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन उसका फल किसको जा रहा है? उस एक राजा को जा रहा है। इतने लोग हिंसा कर रहे हैं, लेकिन उसका फल किसको मिला? उस एक को मिला। ऐसे ही कि एक ही जना हिंसा करे, लेकिन फल किसको मिल रहा है? अनेक लोगों को। साक्षात में मूवी देखने जाते हैं, वहां पे एक हीरो एक विलन को मार रहा है, मार तो केवल एक रहा है, लेकिन थिएटर में बैठे जितने व्यक्ति हैं वो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो भले ही हिंसा एक कर रहा है, लेकिन हिंसा का फल अनेक लोगों को मिल रहा है। ये फल उदयानुसार मिलेगा। अब वो कर्म व्यवस्था समझनी पड़ेगी। अब जैसे आपने अभी क्या किया? अभी हाँ हाँ, उसमें हिंसा उनको ही लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और यदि आपने उसकी अनुमोदना की तो अनुमोदना का भी फल उसके अनुसार मिलेगा ही मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते। अब कदाचित ये आपके पास ये सुविधा जरूर है। क्या कहा? कि फल तो नियम से लगेगा, लेकिन अब जब वो उदय में आया है तब वापस से ये चक्र चलता है। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में चक्र बताया। क्या बताया? कि कर्म का उदय आया। कर्म के उदय में आने से हमने क्या किया? वापस आकुलता व्याकुलता किया। आकुलता व्याकुलता करने से वापस नवीन कर्म बांधे। अब वो जब उदय में आएंगे वापस से आकुल व्याकुल की, फिर नए कर्म बांधे, फिर वो जब उदय में आएंगे फिर आकुल व्याकुल की। तो अब इस चक्र से बचने का उपाय क्या? कि जब वो कर्म के उदय में आए तब समता भाव धारण करना, कि यदि कदाचित मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो आकुलित व्याकुलित नहीं होना। तो यही विचार करना कि अच्छा है कर्म का उदय बहुत रूप में जो आने वाला था वो अल्प में आ गया। उस समय जब आप समता धारण करोगे, आकुलित व्याकुलित नहीं होगे, तो वो नवीन कर्म जो बंधने वाले थे वो नवीन कर्म नहीं बंधेंगे। नवीन कर्म नहीं बंधेंगे तो फिर आगे उदय में नहीं आएंगे। उदय में नहीं आएंगे तो फिर दुखी होने का ऑप्शन ही नहीं। तो क्या कहा कि निश्चय से क्षमा तो क्या है? वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन के जो क्रोध है उसके अभाव रूप, उन कषाय के अभाव रूप जो क्षमा प्रकट होती है वह वास्तव में निश्चय से क्षमा है। अनंतानुबंधी कौन से गुण स्थान में जाती है? तो चौथे गुण स्थान। जैसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है अनंतानुबंधी नियम से चले जाती है। कि जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, नियम से अंधकार जाएगा कि नहीं जाएगा? नियम से जाएगा ही जाएगा। वैसे ही जैसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, जैसे ही हमें श्रद्धान हो गया कि ये आत्मा मेरी है, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर के प्रति एकत्व ममत्व जैसे ही टूटा, वैसे ही वो अनंतानुबंधी गई। और अनंतानुबंधी गई तो ये क्षमा धर्म हमारे अंदर प्रकट हुआ। प्रकट हुआ माने क्या? ये तो स्वभाव है, इसको प्रकट क्यों करना? अभी तो हमने कहा ना स्वभाव है। तो कहते स्वभाव है, अपने अंदर ही विराजमान है, लेकिन पर्याय रूप में अभी प्रकट नहीं हुआ। तो पर्याय रूप में भी जब ये प्रकट हो जाए तब वास्तव में उत्तम क्षमा का दान। तो उत्तम क्षमा से क्या समझना? कि उत्तम क्षमा से ये समझना कि हम अभी जिस अवस्था में हैं उसके योग्य जितने राग द्वेष हैं उतने तो होंगे,
और जब वे होंगे तब हमें कैसा विचार करना चाहिए, तब हमें कैसी प्रक्रिया करनी चाहिए, ये इस उत्तम क्षमा को समझने का लाभ है। अब थोड़ी उत्तम मार्गों की चर्चा करें। तो अभी अपन ने बात की है क्रोध और मान, ये दोनों ही कैसे हैं? द्वेष रूप। कैसे हैं? द्वेष रूप। अब मान को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? कि क्रोध तो क्या करता है? साक्षात विनाश कर देता है, दूसरे का विनाश करना चाहता है। लेकिन मान में क्या करना चाहता है? वो दूसरे लोगों को दबा के रखना चाहता है। सबसे ज्यादा ये किस में देखा जाता है? नेता लोगों में। अब ये मत समझना कि सिर्फ नेता में ही होता है, अरे अपने में भी बहुत मान भरा हुआ है, बहुत। तब क्या कहा कि मान कैसे? अब मानी लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, तो वहां पे भी ये सब कर लेना कि मानी लोगों की भी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो चाहता है कि मेरी हर जना प्रशंसा करे, दूसरों को पैसे देकर अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, जिसके लिए उसने जान पर खेल के जिन पैसों को कमाया उन पैसों को खर्च करके भी अपनी प्रशंसा कराना चाहता है, सम्मान प्राप्त कराना चाहता है। अब ये तो ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है वो कर्ज लेकर भी अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं। उसके बाद भी जब वो प्रशंसा ना हो, कहीं पर हमारी बेइज्जती हो जाए तो हमको अंदर से इतना अपमानित फील होता है, इतना अपमानित फील होता है, वो आंखें नहीं मिला पाते। फिर जब अंदर खुद संतापमान होता है, खुद संताप होता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है और फिर क्या करता है अंत में उसके पास, फिर वो क्या करता है, जब उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती है तो क्या करता है? स्वयं का घात करता है, स्वयं पर क्रोध करता है। तो वास्तव में ये चारों कषाय आत्मा को कसने वाली कषाय की परिभाषा कही ना, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। कसे मतलब कैसे कसे? रस्सी लेकर आती है और फिर कसती है क्या? नहीं, कसे माने अपने आत्मा के स्वभाव को प्रकट ना होने कि ये जो क्षमा मार्दव ये मेरा स्वभाव है, इसको प्रकट नहीं होने देते। और वास्तव में प्रत्येक कषाय को 4 गतियां हैं, 4 कषाय, एक गति में एक कषाय की अधिकता बताई, मुख्यता बताई। मनुष्य गति में किसकी मुख्यता है? मान कषाय। कहते हैं, यदि कहा जाता है कि यदि मनुष्यों में मान नहीं होता ना तो साक्षात मोक्ष यहीं पर होता। अरे मानी की कैसी प्रवृत्ति होती है, मानी का क्या फल मिलता है? रावण, पद्म पुराण कभी पढ़ना, हमको क्या लगता है रावण कैसा जीव है? बहुत ही खराब होगा। क्यों? उसने तो क्या किया? सीता का अपहरण किया। भाई साहब, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, उससे बड़ा स्तुतिकार कोई नहीं है। वो जैसे भगवान की स्तुति करता है वैसी स्तुति अपन कल्पना में भी नहीं कर सकते। पद्म पुराण में साक्षात एक चीज का वर्णन है कि कैलाश पर्वत पर वो जब वीणा से स्तुति कर रहे थे, अचानक वीणा का तार टूटा, अपनी नस लगा उस वीणा में लगाकर उन्होंने स्तुति की। अरे कल्पना तो करो कैसी। तो वास्तव में वो रावण, हमको क्या लगता है वो नरक किस कारण से गया? उन्होंने सीता का अपहरण किया? नहीं, अरे वो इतना सज्जन पुरुष था, सीता का अपहरण उन्होंने किया लेकिन उन्होंने सीता को एक भी बार स्पर्श नहीं किया, उसकी बिना अनुमति, स्पर्श मात्र भी नहीं किया। वो जब उन्हें विमान में लेकर जा रहे थे, 3 श्लोक वहां पर पद्म पुराण में सिर्फ इसी बात को बताने के लिए दिए हैं कि वो विमान में जाते हुए भी पूर्णतः भिन्न भिन्न थे, जरा सा भी स्पर्श मात्र भी सीता को नहीं किया। उनका नियम था कि जो रावण ने नियम लिया था, क्या नियम लिया था? कि बिना स्त्री की आज्ञा के वो पर स्त्री को नहीं छुएगा, स्पर्श भी नहीं करेगा। इतना विवेकी, इतना सज्जन पुरुष रावण था। तो इतना जब वो विवेकी था तो नरक क्यों गया? और जब युद्ध चल रहा था, युद्ध में जब ये कुंभकर्ण और इंद्रजीत दोनों राम के लक्ष्मण के द्वारा पकड़े जा चुके थे, नागपाश में जब बांध लिए गए थे, तब उनको छुड़ाने के लिए जब रावण की पत्नी
कौन है? मंदोदरी ने जब उनसे विनती करी क्या कि आप सीता को छोड़ दो, मंदोदरी ने जब समझाया तो रावण ने तो कहा मैं तो छोड़ना चाहता हूँ और मैं तो अभी जस्ट हाल राम के पास जाकर सीता को वापस उसको दे दूं, लेकिन बिना युद्ध को जीते नहीं दूंगा। उसके अंदर मान था कि यदि मैं उसको दे तो दूं, मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन यदि मैंने दे दिया तो फिर मेरे इसका क्या होगा? मैं तो 3 खंड का राजा हूं। लोग क्या कहेंगे कि 3 खंड के राजा ने एक जो वन में घूमता है उससे हार मान ली। इस मान के कारण वो कहाँ गया? उस नरक में गया। मान का ऐसा फल है कि नरक तक लेकर जाता है कि इतना विवेकी पुरुष, इतना सज्जन पुरुष को भी जिस मान ने नहीं छोड़ा तो फिर हम तो क्या ही चीज़ें हैं। अब मान के भी अनेक रूप दिखते हैं। एक मान तो हम क्या समझते हैं, मान की परिभाषा क्या है? घमंड को मान कहते हैं। केवल घमंड को मान नहीं कहते, दीनता को भी मान कहते। दीनता को मान कैसे कहा? तो कहते हैं हमारे जैनागम में 8 प्रकार के मद बताए। कितने हैं? 8। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु। ज्ञान का मद, पूजा का मद, ऐसे 8 मद वहां पर बताए। रूप का मद, कुल का मद कि मैं अच्छे कुल में उत्पन्न हो गया, इसका कोई मद करे। रूप का मद, अरे मेरे से सुंदर कोई नहीं दिख सकता, रूप का मद। धन का मद, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, बल का मद कि मैं इतना बलवान हूं, मुझसे बलवान कोई नहीं हो सकता, कोई इसका भी मद करता है। तो वास्तव में अब विचार करो, क्या विचार करो कि मद किसको होगा? ये धन मद किसको होगा? जिसको धन होगा उसको धन मद होगा, कि जिसको धन नहीं है उसको मद होगा? तो अभी तो क्या समझेंगे? जिनको धन होगा उसको धन मद होगा। ऐसे ही कोई कहे कि कुल मद किसको होगा? जो उच्च कुल में पैदा हुआ होगा उसी को कुल मद होगा। रूप मद किसको होगा? जो अच्छा दिखता होगा उसको रूप मद होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञान मद किसको होगा? तो जो वास्तव में ज्ञानी है उसको ज्ञान मद हो सकता है क्या? अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नीच कुल में हो, जिसके पास धन नहीं हो, जो कुरूप हो, जिसके पास बल नहीं हो, जिसके पास ऐश्वर्य नहीं हो, धन नहीं हो, ज्ञान भी नहीं हो, अनपढ़ हो, अब उनमें से ये 8 ही चीज उसके पास नहीं है, तो क्या उसे मद नहीं होगा? उसको मार्दव धर्म का धारी मान ले क्या? फिर कहते पशु के पास कौन सा धन है? पशु के पास कौन सा रूप है? पशु के पास कौन सा कुल है? यदि हमने ये माना कि जिनको धन होगा उन्हीं को धन मद होगा, जिनको कुल होगा उन्हीं का कुल मद होगा, तो फिर हमें इन तिर्यंश गति के जीवों को मार्दव धर्म का धारी मानना पड़ेगा। तो फिर किन को होता है ये मद? तो हमने क्या मान रखा है कि जिनको ये चीज़ें होगी उन्हीं को ये मद होगा, वास्तव में उनको ये मद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मान को ही नहीं समझा। मान की परिभाषा अभी तक हम सिर्फ यही समझ आए कि घमंड को मान कहते हैं। अरे मान का अर्थ है कि किसी को भी असमान रूप से देखना। मान माने क्या? कि ऊंच नीच का भाव। केवल उच्चता की बात नहीं कि यदि आप ये विचार कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो कि मैं तो इससे गरीब हूँ, मैं तो कम हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे पास तो कम बल है, कम रूप है, तो भी आप क्या हो? मानी हो। कि कोई उच्च हो वो ही मानी हो, ऐसा नहीं होता। कि कोई अपने आप को दीन समझ रहा हो, मेरे में तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, वो भी वास्तव में मान कषाय कर रहा है। तो अब क्या कहा? अब उसके बाद ये भी कहा कि जिसके पास धन है उसको धन मद होगा कि नहीं होगा? तो कहते जरूरी नहीं है उसे धन मद हो। अब जो करोड़पति है वो अपने आप को क्या बोलेगा? करोड़पति बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। लेकिन जब वो ये विचार करने लग जाए कि मैं करोड़पति हूँ इसलिए ये सब लोग मेरे से नीचे हैं,
तब वहां पर उसका मद खड़ा हो जाए। अरे अपने आप, जब वो करोड़पति है तो अपने आप को करोड़पति मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। लेकिन यदि अंदर उसके ये भाव है कि सभी जीव समान हैं, मेरे को पुण्य उदय से थोड़ा अधिक प्राप्त हो गया तो उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पुण्य के उदय से सब मिलता है, पाप के उदय से नहीं मिलता है। चक्रवर्ती है, अपने आप को चक्रवर्ती मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। लेकिन यदि उसने ये विचार कर लिया कि मैं चक्रवर्ती हूं इसलिए सब मेरे नीचे हैं, सब मेरे अंडर हैं, तो वहां पर मान का कारण बने। ऐसे ही यदि कोई एकदम दीन हो, गरीब व्यक्ति हो, तो भी वो निश्चित रूप से मानी हो जरूरी नहीं है। वो भी विचार करे कि ये तो पाप के उदय है, पाप का उदय है, इसलिए अभी मेरे को कुछ नहीं मिला है, पाप के उदय के कारण मेरी ऐसी अवस्था है, तो वो मान का धारी नहीं है। लेकिन वह ये विचार कर ले कि मेरे से ऊपर ये लोग हैं, मैं तो इन सबसे नीचे हूं, तो मान का धारी होता है। वास्तव में आठों मत किसके होते हैं? अज्ञानी के ही होते हैं, ज्ञानी के नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान के होने नहीं होने से ज्ञान मद का कोई संबंध नहीं है। यदि ज्ञान होगा तो ज्ञान मद होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो भी आपको ज्ञान मद होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या कहा? मान का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। अरे तीर्थंकर भगवान ने हमें क्या बताया? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। क्या कह रहे हैं तीर्थंकर भगवान? तो स्वयं कह रहे हैं कि सभी जीव, सभी आत्माएं कैसी है? बराबर है, समान है। लेकिन हम लोग कैसे मूर्ख हैं कि उस समान में से स को हटा दिया और मान को रख लिया। तो क्या कहा कि यहाँ पर जो मार्दव धर्म की चर्चा हो रही है ना, तो मार्दव धर्म में क्या करना, कैसा विचार करना कि ये जो किसी कदाचित से हमको ये बड़ी भारी सामग्री मिल गई है, कभी हमें धन अधिक मिल गया है, कभी लोभ अधिक मिल गया है, कभी रूप अच्छा मिल गया है, तो भाई साहब ये तो अनादिकाल से मिला है। कितनी बार मिला है? आज पूजन में भी इसकी अपन ने थोड़ी चर्चा की थी कि कितनी बार मिला है। हम कितनी बार पशुगति में गए हैं, पशुगति से वापस से कितनी बार चक्रवर्ती बने हैं, कितनी बार 90 ग्रहव्यक तक गए हैं, तो फिर वापस से अभी थोड़ा सा वापस और मिल गया, तो उसमें किस बात का घमंड? तो विचार करना चाहिए कि ये सब तो क्या है, पुण्य और पाप के अधीन है। जब इस वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा तब अपने आप उत्तम मार्दव धर्म की अंदर से प्रकटता होगी। ये भी किसको होगा? निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा। मूलतः किसको होगा? चारित्र गुण की पर्याय है। 10 लक्षण धर्म किसकी है? चारित्र गुण की पर्याय है। मूलतः तो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, जिन्होंने सकल चारित्र को प्राप्त किया है, मतलब 3 कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक जिनकी विशुद्धता इतनी अत्यधिक दृढ़ हुई है, ऐसे मुनिराजों के ये उत्तम क्षमा मार्दव धर्म होंगे। लेकिन जिन्होंने जितने अंश में उतने संबंधी राग द्वेष का नाश किया है, उतने अंश में उनके भी ये धर्म प्रकट होते हैं। 5वें गुणस्थानवर्ती ने कितनी कषाय चोकड़ी का भाव किया है? 2। उतने अंश में उसके ये उत्तम क्षमा मार्दव निश्चित रूप से प्रकट है। 4थे गुणस्थानवर्ती जीव ने, अविरत सम्यक दृष्टि ने 1 कषाय चोकड़ी का भाव किया, उसके संबंध में निश्चित रूप से प्रकट। तो उत्तम मार्दव धर्म से अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? अपने को क्या समझना कि कोई यदि कदाचित बड़ा हो, कोई कदाचित छोटा हो, तो उसको एक तो सामने वाले को भी ऐसा भाव अपने को नहीं दिलाना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ, और स्वयं भी अपने आप में ये विचार करना कि वास्तव में तो सभी आत्माएं बराबर हैं, ये सब तो पुण्य पाप आदीन है, साता साता वेदनीय कर्म का उदय है, जिसके कारण हमें ये सब मिल गया। और जब हम ये विचार करते हैं तब हमको अंदर से कितनी स्वाधीनता आती है। आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि भाई साहब आपके आत्मा में और तीर्थंकर की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अरे कहा ना, 2 तरह के भगवान, एक कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। एक तन मंदिर में विराजमान है और एक जन मंदिर में विराजमान है। अरे हम भी क्या हैं? भगवान आत्मा है। इससे बड़ी और क्या प्रशंसा करें?
तो वास्तव में ये मार्दव धर्म को हमें हमारे लौकिक जीवन में भी इतना कार्यकारी है। अब ये उत्तम क्षमा और मार्दव को तो अपन ने अंगीकार किया, अब इसका एक और पक्ष बाकी है। क्या पक्ष बाकी है? कि मान तो नहीं करना, लेकिन स्वाभिमान करना कि नहीं करना। स्वाभिमान का क्या तात्पर्य है? स्वाभिमान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये प्रश्न अभी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। विचार करना कि स्वाभिमान हमारे लिए कार्यकारी है कि नहीं। स्वाभिमान तो होना चाहिए कि नहीं जीवन में। तो ये स्वाभिमान क्यों मान का रूप है कि ये स्वाभिमान का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, कि ये उत्तम मार्दव के धर्म के अंतर्गत आएगा कि मान के अंतर्गत आएगा, इसका विचार कलाप करके आना। अभी अपन ने आज उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म, आज अपन ने दो धर्मों को इसलिए किया क्योंकि कल अपन ने इसका मूलभूत इतिहास और इसका सामान्य स्वरूप देखा था। अब कल से एक एक धर्म पर एक एक को अपन बहुत गहराई से कैसे जीवन में उतार सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे धारण कर सकते हैं, इसकी चर्चा अभी अपन आगे करेंगे। अभी के लिए